अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फित्तौराति वल इंजील सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात
है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खालिक़े कायनात की हम्दो सना और नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया क़ाइदुल अंबिया सरवर अंबिया नबीउल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम आपके हुज़ूर अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है खालिक़े कायनात हमारी आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सबका आना जाना मिल बैठना सुनना सुनाना नमाज़े जुमुआ अदा करना परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर हम सब के लिए इसको ज़रिया निजात बनाए और आज की हमारी इस नशिस्त को अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन व इस्तेहकाम का बायस बनाए और मुल्क पाकिस्तान में परवरदिगार निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए। आज चूँकि किबला डॉक्टर साहब की माँ जी का 40वें का ख़त्म शरीफ था तो आप अपने आबाई गांव में तशरीफ़ फरमा हैं और फ़कीर को उन्होंने हुक्म दिया, उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं आप अहबाब के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दुआ है जो कुछ मैं पढ़ूँ आप सुने, अल्लाह हम सब को सुन सुना कर उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और आज के इस जुमातुल मुबारक को हम ख़ुसूसी तौर पर किबला डॉक्टर साहब की माँ जी के साले सवाब पर ही जो है वो वक्फ़ करेंगे और जो कुछ भी हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की शान अज़मत मकाम को सुनेंगे सुनाएंगे, हम उसका सवाब अम्मा जी की बारगाह में पेश करेंगे कि अल्लाह इसके सदक़े और तवस्सुल से उनकी कब्र व हशर वाली तमाम मनाजिल को आसान फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फ़रमाए। एक बड़ा मशहूर मारूफ कायदा है कि किसी भी चीज़ का ज़िक्र तब तक नहीं होता जब तक कि वो शय अपने वजूद में ना आ जाए। अगर उसका वजूद ना हो तो उसका ज़िक्र कभी भी नहीं होता। तो ज़िक्र के लिए ज़ाहिरी तौर पर वजूद होना ये बड़ा ज़रूरी है। कोई भी दुनिया की चीज़ है उसके लिए यही कायदा और यही कानून है। आप देखें एक वक्त था कि जब स्पीकर की सहूलत मौजूद न थी, जब साउंड की सहूलत मौजूद न थी,
माइक का अभी वजूद नहीं बना था। तो जब इन चीज़ों का वजूद नहीं था तो इनका जिक्र भी नहीं था। न कभी किसी ने इसकी अज़मतों को बयान किया, न कभी किसी ने इनके खसाइस को बयान किया कि इसकी फ़लाँ खुसूसियत है, इसकी फ़लाँ खुसूसियत है, क्योंकि अभी उसका वजूद ही नहीं बना था। ज़ाहिरी तौर पर वो इंसान के सामने अभी नहीं आया था, लेकिन जब इसका वजूद बन गया, जब इसका एक ज़ाहिरी स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया, तो फिर इसका ज़िक्र भी शुरू हो गया। इसकी सिफ़ात, इसके खसाइस, उनका ज़िक्र भी शुरू हो गया कि इसकी ये खुसूसियत है कि ज़्यादा बंदों तक भी बड़ी आसानी से आवाज़ पहुंचा देता है। इसकी ये खुसूसियत है कि ये आवाज़ को बड़े अहसन अंदाज में लोगों की समातों तक पहुंचाता है, ज़्यादा लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। तो जब इसका वजूद बना, फिर इसके खसाइस, इसके कमालात का ज़िक्र शुरू हुआ। लेकिन इस पूरी कायनात में एक वाहिद हस्ती ऐसी है कि जो अभी अगरचे ज़ाहिरी तौर पर कायनात में जलवागर नहीं हुई थी, उसका ज़िक्र, उसकी अज़मतें, उसका मकाम, उसका मर्तबा उनके ज़ाहिरी वजूद से पहले जारी व सारी था। वो हस्ती मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की मुकर्रम व मुअज़्ज़म हस्ती है कि अभी हुजूर ज़ाहिरी तौर पर कायनात में जलवागर नहीं हुए। ये अलग बात है कि नूर सरकार का पहले वजूद में था, वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले था। नूर का मामला और है, ज़ाहिरी तौर पर सरकार की जो जलवागरी है वो तो 1.25 लाख नबियों के बाद हुई है। तो 1.25 लाख नबियों के बाद आने वाले, लेकिन जिक्र उनका पहले जारी। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, हर नबी ने मेरे और आपके नबी की नातें पढ़ी, हर नबी ने मेरे और आपके नबी की सिफात को बयान किया, हर नबी ने मेरे और आपके नबी के तज़किरों को बयान किया। और सिर्फ बयान ही नहीं किया, बल्कि अपनी उम्मतों को सुनाया, अपनी उम्मतों को पढ़ाया कि वो जो नबी आएगा उसकी अज़मत ये होगी, वो जो नबी आएगा उसका मकाम ये होगा, वो नबी जो आएगा उसका मर्तबा और मकाम ये होगा। तो वो अपनी उम्मतों को बताते थे, अपनी उम्मतों को वो सिखाते थे। और यही वजह थी कि कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। पिछली उम्मतों ने अपनी नबियों से, अपने रसूलों से इस कदर मेरे और आपके नबी की अजमत को सुना, इस कदर मेरे और आपके नबी की शानों को और मकामात को सुन रखा था कि जब नबी इस दुनिया में जलवागर हुए, वो हमारे नबी को इस तरह पहचानते थे जिस तरह बाप अपने बच्चे को पहचानता है, जिस तरह बाप अपने बच्चे को पहचानता है। बाप को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये तुम्हारा बच्चा है, वो जानता है कि ये मेरा बच्चा है। अच्छा, फिर कुरान का देखिए, कुरान ने ये नहीं कहा कि जिस तरह बच्चा अपने बाप को जानता है, कहा जिस तरह बाप अपने बच्चे को जानता है। ये भी तो कुरान का उसूल है ना। और कुरान का कोई लफ्ज़, कुरान का कोई शब्द, कोई मद बेमाना नहीं है, बामाना है। कुरान के हर लफ्ज़ में कोई ना कोई माना छुपा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, असल में वजह यह है कि बच्चे को तो बताना पड़ता है, उसकी माँ बताती है, उसकी खाला बताती है, उसकी नानी बताती है, उसकी दादी बताती है, उसके रिश्तेदार बताते हैं कि ये तुम्हारा बाप है। उसे बार बार बताना पड़ता है, फिर पता चलता है कि ये मेरा बाप है। लेकिन बाप को बताना नहीं पड़ता,
कि ये मेरा बच्चा है, उसे पहले ही पता होता है कि ये मेरा बच्चा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि वो इस तरह हमारे नबी को जानते हैं जिस तरह बाप अपने बच्चे को जानता है, कि जब हुजूर की जलवागरी हुई किसी को बताना नहीं पड़ा कि अब सरकार की जलवागरी हो गई है। उन्होंने इस कदर नबी की अजमतें और निशानियां सुन रखी थी कि जैसे ही नबी का वजूद इस दुनिया में आया उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया आज कायनात में खातमुन नबीयीन की विलादत हो चुकी है। तो ये कब था कि उन्होंने सुना अपने नबियों से, अपने रसूलों से। और मौला अली पाक मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी की, रूहुल मानी के अंदर इमाम अलूसी बगदादी ने लिखा, फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी की ये ड्यूटी लगाई है। जब अल्लाह ने आलम मीसाक में, आलम अरवा में नबियों से मीसाक लिया, वादा लिया, तो अल्लाह ने वहाँ नबियों से ये वादा भी लिया और नबियों से ये ड्यूटी नबियों की लगाई कि जब भी तुमने दुनिया में जाना है, दुनिया में जाकर अपनी नबूवत की बात भी करना, अपनी रिसालत की बात भी करना, लोगों को तौहीद की बात भी सुनाना, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ आखिरी नबी की अजमतें, आखिरी नबी के मकाम भी अपनी उम्मत को बताते रहना। और नबी आते गए, अपने अपने उम्मतियों को, अपनी अपने जो कौमें थी उनको वो हमारे नबी की अजमतें, हमारे नबी के शान, हमारे नबी के मकामात वो इस तरह सबकन पढ़ाते रहे कि वो हमारे नबी को इस तरह जानते थे। और फिर पढ़ाते कैसे रहे? अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल की, तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर जो आसमानी सहीफ़े हैं, अल्लाह ने हर आसमानी किताब में मेरे और आपके नबी के तज़किरों को बयान फरमाया। हर किताब में तौरात उठाइए, तौरात में मेरे नबी की अज़मतें मौजूद, ज़बूर में मेरे नबी की अज़मतें मौजूद, इंजील में मेरे नबी की अज़मतें मौजूद, आसमानी सहीफ़ों में मेरे और आपके नबी की अज़मतें मौजूद। और फिर कुरान, सुभान अल्लाह, कुरान की तो अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक हर हरफ, हर ज़बर, हर ज़ेर, हर पेश मेरे नबी की अज़मतों को बयान कर रही है। ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है। अब देखिए इस फ़लसफ़े को मेरे रब के कुरान ने किस अंदाज में बयान किया कि नबी अभी ज़ाहरी तौर पर कायनात में नहीं आए, लेकिन मेरे नबी का जिक्र भी मौजूद, मेरे नबी की अज़मतें मौजूद, मेरे नबी की शानें मौजूद, मेरे नबी की रिफ़तें कायनात में बताई जा रही हैं। और उसकी वजह ये है, और ये भी हुजूर की एक ख़त्म नबूवत की दलील भी यहाँ से निकलती है कि भाई आखिर में जो आने वाला था, कौम को उसके लिए तैयार किया जा रहा था। ये जो 1.25 लाख नबी अल्लाह ने भेजे और उन 1.25 लाख नबियों की ये ड्यूटी लगाई कि तुमने जाना है और जाके आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को, उनके मकाम और उनके मर्तबे को कौम की ज़हनों में बिठाना है, ताकि जब वो नबी आए तो उस वक़्त नबी की अज़मतों का झंडा 400 लहरा रहा हो, हुजूर की अज़मतों का झंडा 400 लहरा रहा हो। अल्लाह का कुरान इस हवाले से इस फ़लसफ़े को किस अंदाज में बयान कर रहा है? फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबा अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। मेरा पाक परवरदिगार ऐलान फरमा रहा है, और वो लोग जिन्होंने इत्तेबा की, ताबेदारी की, फरमा बरदारी की, मौला किसकी? फरमाया उसकी जिसको मैंने रसूल बना के कायनात में भेजा है। जिसको मैंने रसूल बना के भेजा गए उसकी अजमत ये गए, उसका मकाम ये गए। एक तो
ये कि मैंने रसूल बनाकर भेजा, एक ये मैंने नबी बनाकर भेजा, एक ये मैंने उसको उम्मी लक़बी बनाकर भेजा। ये सारी अज़मतें हैं, ये सारे मकाम हैं, ये सारे मर्तबे हैं जो अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को अता फरमाए गए। लेकिन इनके साथ साथ जो मकाम और मर्तबा मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान कहता है वो इत्तेबा करते गए किसकी? जिसको रसूल भी बनाया, जिसको नबी भी बनाया, जिसको उम्मी लक़बी बनाया। और इसके साथ साथ एक अज़मत ये गए, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। वो जो आ रहा गए, वो जो आने वाला गए, वो रसूल भी गए, वो नबी भी गए, वो उम्मी लक़बी भी गए। लेकिन अब जब आ गया तो रब फरमा रहा गए, ये तो वो आ गया जिसकी अज़मतें तौरात में भी मौजूद हैं, जिसकी अज़मतें इंजील में भी मौजूद है। ये आने वाला वो गए जिसकी अज़मतें अल्लाह ने तौरात में भी बयान फरमाई है, जिसकी अज़मतें अल्लाह ने पिछली आसमानी किताबों में, और फिर मैं तो इससे भी ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। कुरान कहता है वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। सिर्फ जिक्र ही मौजूद नहीं, एक तो सिर्फ जिक्र है, सिर्फ जिक्र ही नहीं। कुरान कहता है पिछली कौमों पर जब कभी मुश्किल वेला आ जाता, जब कभी उनको कोई परेशानी आ जाती, उन पर कोई मुश्किल मरहला आ जाता, जंग में गए थे, फंस गए, अब शायद उनको मालूम है अब हमें शिकस्त हो जाएगी। कुरान कहता है जब उन पर कोई भारा काम पड़ जाता, उनको मुसीबत पड़ जाती, कभी मुश्किल पड़ जाती, पिछली कौमें हाथ उठा लेती, हाथ उठा के दुआ करती, या अल्लाह तुझे वास्ता उस नबी का जिसको सबसे आखिर में तू भेजेगा, जिसको तू सबसे आखिर में भेजेगा। इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर कुर्तबी के अंदर नकल फरमाया गए, फरमाते गए पिछली कौमें जब भी मुश्किल में पड़ती गए वो हाथ उठा के रब से दुआ मांगती गए, या अल्लाह तुझे वास्ता उस नबी का जिसको तू सबसे आखिर में भेजेगा, हमसे इस मुश्किल को टाल दे, हमारी इस मुसीबत को आसान फरमा दे, हमारी इस परेशानी को हल फरमा दे। इमाम कुर्तबी फरमाते गए जब वो नबी का नाम लेकर रब से दुआ मांगते गए, अल्लाह पिछली कौमों की नबी के नाम की वजह से मुश्किलें आसान फरमा देता गए। अब कौमें पिछली, उन्होंने नबी का कलमा अभी नहीं पढ़ा, अभी चूंकि जारी तौर पर नबी का तो जमाना ही शुरू नहीं हुआ ना, अभी कलमा हुजूर का बोलिए नहीं पढ़ा, अभी हुजूर की गुलामी का पटा गले में नहीं आया, अभी उन्होंने बनफ्से नफीस नबी की जियारत भी नहीं की, लेकिन नाम नबी का ले लिया। अल्लाह ने नबी के नाम की वजह से उनकी मुश्किलों को हल फरमा दिया।
उनकी मुसीबतों को आसान कर दिया, उनकी परेशानियों को आसान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं उस मौलवी से जो कहता है नबी का वसीला देकर दुआ नहीं मांगनी चाहिए, नबी के वसीले की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं पिछली कौम हो, नबी का कलमा भी ना पढ़ा गो, नबी के नाम के गुण भी ना गाता गो, नबी की गुलामी का पटा भी गले में ना गो, नबी की जियारत भी ना की गो, फिर भी नबी का नाम ले ले अल्लाह मुश्किल आसान फरमा देता है। तो जिसने कलमा नबी का पढ़ा गए, जिसने कलमा नबी का पढ़ा गए, जो गुलामी में नबी के गए, जो दिन को भी नबी पर दुरूद पढ़ता गए, रात को भी नबी पर दुरूद पढ़ता गए, जिसकी मस्जिद से 5 वक्त नबी पर दुरूद और सलाम की आवाज आती है, मुझे बताओ जो नबी का गुलाम ना हो वो दुआ मांगे अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। तो बताओ जिसने कलमा नबी का पढ़ा गो, गुलाम भी नबी का बन के आया गो, जब वो हाथ उठा के नबी का वसीला देगा, बताओ रब कैसे रद्द फरमा सकता है? वो रब रद्द नहीं फरमाता। कभी नबी का नाम लेकर देखो तो सही, ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। कभी नबी का नाम लेकर देखो तो सही, वो रद्द नहीं फरमाता। जिसने नबी का नाम लेकर मांगा, जिसने नबी का नाम लेकर मांगा, वो अगर 650 साल के बाद भी आया, बड़े बड़े बादशाहों के कसीदे लिखता रहा, बड़े बड़े बादशाहों की बातें करता रहा, लेकिन जब फालिज के मर्ज में पड़ गया, फिर एक दिन सोचने लगा बुसीरी चल आज उसका कसीदा लिखें, जिसको जब भी बुलाएं वो आ जाते गए। जिसने नबी का वसीला रखा, फिर उसको मेरा रब ऐसे नवाजता गए। इमाम बुसीरी ने कसीदा लिखा, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, 150 अशआर, 150 अशआर लिखे इमाम बुसीरी ने नबी की अजमत पर, नबी की शान पर। जब ये कसीदा लिख लिया इमाम बुसीरी ने, इधर आंख लगी, उधर मुकद्दर का सितारा जाग उठा। नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। नबी ने फरमाया बुसीरी उठ जरा, ओ कसीदा सानू भी सुना जेड़ा साडी शान च लिखी आई। वो कसीदा मुझे भी सुना जो मेरी शान में लिखा गया। तो जो उनको पुकारता गए उनका नाम लेकर, बल्कि हमारा तो ये अकीदा गए, हमारा तो ये नजरिया गए, देने वाला रब गए, बांटने वाला मुस्तफा गए, देने वाला खुदा गए, लेकिन वो देता तब गए जब कोई मुस्तफा के दरवाजे से होकर रब की बारगाह में जाता है। अगर कोई बगैर उस दरवाजे के निकल जाए, बगैर उस दरवाजे के, अबू जहल निकला था, अबू लहब निकला था उस दरवाजे को फलांग कर, उस दरवाजे के बगैर निकला था। अल्लाह ने फरमाया जो इस दरवाजे से हट कर निकले मैं उसे अपने पास भी नहीं आने देता। वही जमाना अबू जहल का, वही जमाना अबू लहब का, वही जमाना उतबा का, वही जमाना शैबा का, और वही जमाना अबू बकर का, वही जमाना उमर का, वही जमाना उस्मान गनी का, और वही जमाना अली उल मुर्तजा का। क्या वजह है? अबू जहल खुदा को ना पा सका, अबू लहब खुदा को ना पा सका, उतबा शैबा खुदा को ना पा सके, और अबू बकर ने जब अल्लाह की बारगाह में आना चाहा, अल्लाह ने अपने पास कर लिया, अपने करीब कर लिया, उमर को करीब कर लिया, उस्मान को करीब कर लिया, अली को करीब कर लिया। वजह ये गए अबू जगल अबू लहब नबी के दरवाजे को फलांग के जा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी बारगाह में भी नहीं आने दूंगा। और जिन्होंने नबी के हाथ में हाथ रख के कहा
या रसूल अल्लाह हम तो जहां भी जाएंगे आपके सदके में जाएंगे। नब ने फरमाया जो नबी के दरवाजे पे आ गए अब मैं उसको खुद अपने कलावे में ले लूंगा। कोई आए तो सही नबी के बारगाह में, कोई नबी के दरबार में आए तो सही, वो रब देता गए। बल्कि हम तो इसीलिए कहते गए खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। मिलके बोलिए खैरात देता है खुदा हर वक्त। जरा और ऊंची आवाज से बोलिए खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा। जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना कोई जुबान चुप ना रखे। नबी का लंगर खाने वालों जरा मोहब्बत से बोलो जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना सदका तेरा। मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा आला तेरा। जिस जा कोई पहुंचा नहीं पहुंचा वहां तलवा तेरा। अभी नबी आए नहीं, अभी जलवागरी हुई नहीं, नबी का जिक्र पहले जारी। जरा ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी अभी तशरीफ नहीं लाए, ज़ाहरी तौर की बात कर रहा हूं। अभी ज़ाहरी तौर पर नबी की जलवागरी नहीं हुई, लेकिन नबी का जिक्र आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की जुबान पे जारी। तौरात में नबी का जिक्र, ज़ुबूर में नबी का जिक्र, इंजील में नबी का जिक्र, आसमानी सहीफों पे नबी का जिक्र। ये वो गए जो नबी का जिक्र करते चले जा रहे गए। और नबी का जिक्र जिसने जितना किया अल्लाह ने उतना ऊंचा किया। जिसने जितना नबी की अजमतों का नाम लिया, जितना नबी के जिक्र को आम किया, अल्लाह ने उसको उतना बुलंद किया। अगर हम सब की बात करें तो फिर मेरे ख्याल में बात बड़ी तवील हो जाएगी। हम सब का नुमाइंदा एक को बनाते गए और उससे पूछते गए जरा आप बताइए आपने नबी का जिक्र किस अंदाज में फरमाया है। जरा उस नुमाइंदे का नाम सुनिए, वो कौन है जो नबी का जिक्र कर लगा गया नबी के आने से पहले। वो नुमाइंदा वो गए जो सारी इंसानियत का बाप अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम। हमने पूछा ए प्यारे आदम जरा आप बताइए आपने भी कभी नबी का जिक्र किया है? आपने भी कभी नबी को याद किया है? इसको जनाबे इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम इब्ने असाकिर के हवाले से लिखा। फरमाते गए जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने बेटे शीश को अपने आखिरी वक्त में अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर कहा बेटा मैं तुम्हें करूंगा कुछ वसीयतें, तुमने करना है उन वसीयतों पर अमल। तुमने उन वसीयतों पर अमल करना है। अब्बा जी क्या वसीयतें हैं? कहा मेरे बाद तू मेरा खलीफा, मेरे बाद तू मेरा जानशीन,
मेरे बाद तू मेरा गद्दी नशीन। इसका मतलब ये है अगर कोई पीर अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाए तो उसको ये नहीं बताना चाहिए फला मुरीद का हाथ जरा दबा के रखना, उससे माल ज्यादा आएगा। पीर को वसीयत ये नहीं करनी चाहिए फला मुरीद के घर को ना छोड़ना, वहां से माल ज्यादा आएगा। पीर को वसीयत क्या करनी चाहिए? जब अपने बच्चे को गद्दी पर बिठाए, आदम पाक फरमाते हैं बेटा शीश, तकवा, तहारत, आजजी इनके सारी, इनका दामन कभी ना छोड़ना, इनका दामन मजबूती से पकड़ लेना। अब्बा जी और क्या वसीयत है? अब जरा सुनिए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अगली वसीयत जो अपने बेटे शीश को की, वो वसीयत क्या है? जनाब आदम पाक ने फरमाया फकुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नी रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला साकिल अर्शी व अना बैनर रूहि वत्तीनी सुम्मा इन्नी तुफ्तुस समावाति फलम अरा फिस समावाति मौदिअल इल्ला रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहि व इन्ना रब्बी अस्कननिल जन्नह फलम अरा फिल जन्नति कसरन वला गुरफतन इल्ला रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहि वलक़द रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला नुहुरिल हूरिल ईनी व अला वरक़ि कसबि आजामिल जन्नह व अला वरक़ि शजरति तूबा व अला वरक़ि सिदरतिल मुंतगा व अला अतराफिल हुजुबी व बैन अयुनिल मलाइकति फ़अक्सिर ज़िक्रहु फ़इन्नल मलाइकत तज़कुरुहु फ़ी कुल्ली साअतिहा। ये वसीयत आदम की है। आपकी सुभान अल्लाह ढीली है। आदम पाक ने उस वक़्त वसीयत की, किसको? अपने बेटे शीश को। वसीयत क्या है? आदम पाक फरमाते गए ए पुत्र फकुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आदम पाक ने फरमाया बेटा मैं वसीयत कर रहा हूं, जब कभी भी रब का नाम लेना, रब के साथ मिलाकर जोड़कर रब के महबूब मोहम्मद का नाम भी लेना है। जब कभी भी रब का जिक्र करना, रब के साथ जोड़कर मिलाकर इकट्ठे, मैं रोक के फिर मसला समझा दूं। बाद हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे दोस्त हमें कहते हैं जनाब ये आपने अपनी मस्जिद के मेहराब के ऊपर लिख दिया, एक तरफ या अल्लाह दूसरी तरफ या रसूल अल्लाह, एक तरफ या अल्लाह दूसरी तरफ या मोहम्मद, अपनी मस्जिद के दरवाजे के बाहर एक तरफ या अल्लाह दूसरी तरफ या रसूल अल्लाह। ये तो शिर्क हो गया। जिस जगह पे रब का नाम उसी जगह पे रसूल का नाम। ऐसा ना करो, जुदा जुदा करो। रब का नाम कहीं और लिखो, नबी का नाम कहीं और लिखो। मैंने कहा ये बात तो तुम्हें करनी चाहिए आदम पाक को। भाई ये बात तो आदम पाक को करनी चाहिए थी कि नबियों से बड़ा भी कोई शिर्क को काटने वाला है? नबियों से बड़ा भी कोई शिर्क का काटे है? नबी तो आता ही शिर्क को काटने के लिए। लेकिन वो आदम कह रहे हैं बेटा शीश, जब कभी भी रब का जिक्र करना है, रब के जिक्र के साथ जोड़कर मिलाकर इकट्ठा करके रब के महबूब मोहम्मद का जिक्र भी करना है।
अब ये तो आदम का दावा था, दावे पर दलील देते हुए आदम ने जो बात की, फरमाते हैं बेटा मैं यूं ही नहीं कह रहा, फ़इन्नी रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला साकिल अर्शी व अना बैनर रूहि वत्तीन। आदम पाक ने अपने बेटे शीश को कहा, बेटा मैं यूं ही नहीं कह रहा कि इनको जुदा ना करना, जहां रब का जिक्र करना वहीं रब के महबूब का जिक्र करना है। यूं ही नहीं कह रहा, मैंने जब आंख खोली थी मैंने अल्लाह के अर्श पर जहां रब का नाम लिखा देखा था, रब के नाम के साथ रब के महबूब मोहम्मद का नाम भी देखा था। जहां रब का नाम देखा था वहीं मैंने साथ रब के महबूब का नाम भी देखा था। बल्कि वो मुस्तदरक में जो इमाम हाकिम ने लिखा, फरमाते हैं जब आदम पाक अपने उस लग़्ज़िश के बारे में अल्लाह ताला से अर्ज़ कर रहे थे, या अल्लाह दरगुजर फरमा, दरगुजर फरमा, दरगुजर फरमा, तो एक दिन आदम पाक ने कहा, या अल्लाह तिनु वास्ता ही मोहम्मद दा, तिनु वास्ता ही तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद दा माफ़ फरमा, दरगुजर फरमा। अल्लाह फरमाया आदम माफ़ तो फरमा दिया, दरगुजर तो कर दिया, लेकिन ये बता ये नाम तूने कहाँ से पढ़ा? ये जो इतना बड़ा वसीला डाल रहा है ये देखा कहाँ पर, पढ़ा कहाँ पर? आदम पाक ने अर्ज़ की, या अल्लाह जब तूने मेरे जिस्म में रूह फूंकी थी ना, मेरी नज़र जब उठी थी और पहली नज़र आसमान तेरे अर्श पर पड़ी थी, तो मैंने तेरे अर्श के पायों पर लिखा देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझ गया कि ये ला इला तो तेरी ज़ात है, ये जो जिसके नाम को तूने अपने साथ जोड़ के रखा है, तू तो शिरक को पसंद ही नहीं करता, ये जो तूने अपने नाम के साथ जोड़ के नाम रखा है ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई तेरी बड़ी महबूब हस्ती है। रब फरमाया बिल्कुल आदम सही समझे हो, ये बड़ा महबूब है, इतना महबूब है, इतना महबूब है, अगर ये ना होता हो ना ये फूल तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। ये कैसा फूल है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना खाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और ख़ैमे अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। ये वो गए जिनके लिए अल्लाह ने सारा कुछ बनाया। आदम पाक कह रहे गए, बेटा शीश, मैंने जब अल्लाह का अर्श देखा था ना, अर्श के पायों पर मैंने जहां रब का नाम लिखा देखा था, रब के नाम के साथ जुड़ा हुआ मैंने रब के महबूब मोहम्मद का नाम भी लिखा देखा था। अच्छा चलिए फिर अपने आखिरी सफर की तरफ। आदम पाक ने कहा बेटा शीश, अच्छा बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आदम पाक कहते हैं, सुम्मा इन्नी तुफ्तुस समावाती फलम अरा फिस समावाती मौदिअन इल्ला रअयतु इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्तूबन अलैहि। आदम पाक फरमाते हैं, बेटा शीश, फिर अल्लाह ने मुझे आसमानों की सैर करवाई, मैंने अल्लाह के सातों आसमानों को देखा, मैंने देखा अल्लाह के सातों आसमानों पर अल्लाह ने अपने महबूब का नाम लिखा है।
हर हर आसमान पर अल्लाह के महबूब का नाम है। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। आदम पाक कहते हैं व इन्ना रब्बी अस्काना निल जन्ना, फिर मेरा रब मुझे जन्नत में ले गया, मेरा रब मुझे जन्नत में ले गया। फिर क्या हुआ? आदम पाक फरमाते हैं व इन्ना रब्बी अस्काना निल जन्ना फलम अरा फिल जन्नती कसरन वला गुरफतन इल्ला रअयतु इस्मा मुहम्मदिन मकतूबन अलैहि। आदम पाक फरमाते गए बेटा फिर मैं गया जन्नत में, मैंने जन्नत में जितने भी महल्लात देखे, उन महल्लात के दरवाजों पर अल्लाह ने अपने यार मोहम्मद का नाम लिखा है। सिर्फ महल्लात नहीं, आदम कहते हैं उन महल्लात में जितने कमरे, हर हर कमरे के दरवाजे पर भी रब ने महबूब का नाम लिखा है। ये कैसी मोहब्बत है रब की। आसमान हो तो नबी का नाम, अर्श हो तो नबी का नाम, जन्नत हो तो नबी का नाम। आपकी सुभान अल्लाह अभी भी ढीली है। मैं कह रहा हूं आसमान तो नबी का नाम, अर्श हो तो नबी का नाम, जन्नत हो तो नबी का नाम, जन्नत के महल्लात हो तो नबी का नाम, उन महल्लात में कमरे हो तो उन कमरों पे नबी का नाम। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। आदम पाक कहते हैं बेटा शीश वाला कद रअयतु इस्मा मुहम्मदिन मकतूबन अला नुहूरिल हूरिल ईनी। मेरे आदम पाक ने फरमाया बेटा शीश फिर मैं जन्नत में गया, मैंने जन्नत का मुलाहिजा किया, मैंने जन्नत की सैर की, मैंने जन्नत में जन्नती हूरों को देखा। मैंने देखा अल्लाह ने जन्नत के हर हर हूर के माथे पर जहां अपना नाम लिखा गया, अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम भी लिखा गया। हूरों के माथों पर नबी का नाम। थोड़ा ऊंचा बोलिए, थोड़ा और ऊंचा। बल्कि हम तो मोहब्बत में कहते हैं नामे नबी दा रखिया, नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले। ये कैसा ख्याल रखा है अल्लाह ने कि अर्श हो तो तब भी अपने महबूब का नाम लिख रहा है, आसमान है तो तब भी अपने महबूब का नाम लिख रहा है, जन्नत के महल्लात है तो अपने महबूब का नाम, महल्लात के कमरों पर महबूब का नाम, हूरों के माथों पर नबी का नाम। नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले, ए अजाना विच भी नाले, ए नमाज़ां विच भी नाले। नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले, ए अजाना विच भी नाले, ए नमाज़ां विच भी नाले। रब इस तो जुदा नहीं ना रब तुए जुदा है, सोहना मदीने वाला दुखिया। मोहब्बत से बोलिए सोहना मदीने वाला। अभी भी आवाज कम है, जरा मोहब्बत से सोहना मदीने वाला दुखिया दया सराय। सोने दा नाम सोहना हर मैज़ दी दवाए, सोहना मदीने वाला। ये मेरा रब
अपने महबूब के नाम की लाज रख रखा गए। अपने महबूब के नाम का तज़किरा किस अंदाज में कर रखा गए और करवा रखा गए। आदम पाक कहते हैं मैंने देखा हूरों के माथों पर नबी का नाम। बात अभी भी आदम पाक की खत्म नहीं हुई। मैं कहता हूं यार बताओ, महफिल मिलाद पर फतवा लगाने वालों, आदम पाक ने तो महफिल मिलाद सजा दी। आदम पाक ने तो महफिल मिलाद सजा दिया। नबी का जिक्र इस अंदाज में किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। बेटा शीश, फिर अगली बात आदम पाक फरमाते हैं वाला वरा की कसबी आजामिल जन्ना वाला वरा की शजरती तूबा। आदम पाक फरमाते हैं फिर मैंने जन्नत की सैर की, मैंने देखा जन्नत में जितने दरख्त, उन दरख्तों पर जितनी शाखें, उन शाखों पर जितने पत्ते हैं। आदम पाक फरमाते हैं बेटा शीश, मैंने जन्नत के हर दरख्त की हर शाख पे लगे हर पत्ते पर भी नामे मोहम्मद लिखा देखा है। ये कैसा मिलाद है नबी का, जरा ऊंचा बोलिए। अभी बात यहीं भी खत्म नहीं हुई, अभी आगे चलिए। आदम पाक फरमाते हैं फिर मैंने देखा, फिर जन्नत से निकला, जन्नत से निकलकर फिर मैं गया सिदरा पर। मैं सिदरा पर पहुंचा और आप जानते हैं सिदरा एक दरख्त का नाम है जहां पर जिब्राइल का मकान है, जहां जिब्रील रहता है, जहां पर जिब्राइल का मकान है, जहां पर वो रहता है, जहां पर वो कयाम पजीर है जिब्रील। आदम पाक फरमाते गए बेटा वाला वरा की सिदरतिल मुल्तहा। आदम पाक फरमाते हैं बेटा शीश, फिर मैं जन्नत से निकल के सिदरा पर पहुंचा, मैंने देखा सिदरा के हर पत्ते पर भी नामे मोहम्मद लिखा है। सिदरा के हर पत्ते पर नामे मोहम्मद। बात खत्म नहीं हुई, बात अभी चल रही है। आपकी सुभान अल्लाह ढीली हो रही है, जरा ऊंचा बोलिए। अगली बात जरा सुनिए। आदम पाक फरमाते हैं मैं गया सिदरा पर, मैंने देखा सिदरा को, सिदरा पर जितने पत्ते हर पत्ते पर नबी का नाम। अगली बात आदम पाक फरमाते हैं वाला अतराफिल हुजूबी। फरमाया बेटा शीश, फिर मैंने अल्लाह की गैरत के पर्दों को देखा। वो जो अल्लाह ने अपनी गैरत पर पर्दे डाल रखे गए, 70,000 पर्दा, 70,000 पर्दा रब की गैरत का है। आदम पाक फरमाते हैं वाला अतराफिल हुजूबी। फरमाया बेटा शीश, मैंने जब रब की गैरत के पर्दे देखे, मैंने रब की गैरत के हर पर्दे पर भी नामे मोहम्मद लिखा देखा है। रब की गैरत के पर्दों पर भी नबी का नाम। बात अभी खत्म नहीं हुई। आदम पाक आगे फरमाते हैं वाला व बैना आयुनिल मलाइका। फरमाते हैं फिर मैंने अल्लाह के सारे फरिश्तों को देखा, उन फरिश्तों की आंखों के दरमियान अल्लाह ने अपने महबूब का नाम लिखा। बस बात खत्म करते हुए आदम पाक ने कहा बेटा शीश, क्या क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं, कहां कहां नाम है और कितना कितना जिक्र करना चाहिए और कैसा कैसा करना चाहिए। फरमाया फअक्सिर जिक्रहु फइन्नल मलाइकता तज़कुरुहु फी कुल्ली साअतिहा। फरमाया बेटा शीश, बस इतना कहूंगा, इस जिक्र को कभी महदूद करने की कोशिश ना करना, इस जिक्र को कभी भी हद में रखने की कोशिश ना करना, जितना ज्यादा हो सके इसका जिक्र करना। क्योंकि मैंने देखा है अल्लाह
साथ जोड़ कर रब के महबूब का जिक्र भी करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते हर घड़ी फी कुल्ली साअतिहा, हर घड़ी अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह का जिक्र भी करते हैं और अल्लाह के महबूब का जिक्र भी करते हैं। आदम पाक ने कहा, बेटा इस जिक्र को कभी भी महदूद करने की कोशिश न करना, ये ना कहना इतना कर लिया जाए, इतना ना कर लिया जाए, सिर्फ इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नबी का जिक्र किसी हद में रहकर करो। हम कहते हैं हद तुम बता दो भाई, हद तुम बता दो, कोई बाउंड्री तुम खींच दो, कोई लाइन तुम बना दो कि भाई ये नबी के जिक्र की हद है। हमने तो अपने बुजुर्गों से सिर्फ यही सुना है, बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। उसके जिक्र की हद सिर्फ ये है, उसके जिक्र से ऊंचा अगर जिक्र है तो वो सिर्फ खुदा का है, खुदा के अलावा उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे नबी के प्यारे गुलामों, जिसने भी इस जिक्र को महदूद करने की कोशिश की वो खुद महदूद हो गया। जिसने इस जिक्र को रोकने की कोशिश की रब ने उसे खुद रोक दिया। जिसने इस जिक्र को हद में रखने की कोशिश की अल्लाह ने उसकी हदबंदियां कर दी। हमने देखा जिसने इस जिक्र को रोकने की कोशिश की अल्लाह ने क्या क्या किया, अल्लाह ने कैसा कैसा मामला किया। और जिन्होंने इस जिक्र की हिफाजत में अपना तन मन धन सब कुछ लुटाया, फिर आज देखो गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कब्र को, आज देखो गाजी आमिर चीमा शहीद की कब्र को, आज देखो गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी की कब्र को। और अगर यकीन ना आए तो फिर लाहौर की सरजमीन पर जामिया मस्जिद रहमतल लिल आलमीन के एक कोने पर लेटा हुआ वो बाबा जो खुद तो न चल सकता था लेकिन करोड़ों लोगों को चला गया, वो अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज खादिम हुसैन रिजवी को देखो, आज भी कब्र बता रही है ये बाबा ऐसे नहीं गया, नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत करके कायनात से गया है। जो इस जिक्र की हिफाजत करता है फिर अल्लाह उसके नाम को भी मिटने नहीं देता। फिर वो अगर कब्र में चले जाएं तो अल्लाह उनकी कब्रों को भी जिंदा फरमा देता है। तो मेरे नबी के प्यारे गुलामों, ये अल्लाह के महबूब का जिक्र है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो कभी रुक नहीं सकता, जो किसी हद में नहीं आ सकता। मेरे सैयद आला हज़रत ने फरमाया था, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई देते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, और तू किसी के घटाए से घटा है न घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।